तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोगिंद्रा फॉर यू में। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन की कक्षा 12 के डाटा एंट्री विषय के पेपर के बारे में। 40 नंबर का पेपर आता है, क्योंकि दोस्तों इस विषय के अंदर 60 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, इसलिए थ्योरी का जो पेपर है 40 नंबर का आता है। आगे बढ़ते हैं पेपर में। पहले पेज पे निर्देश दे रखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड कैरी मार्क्स एज इंडिकेटेड इन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न के सामने जो उनके नंबर दे रखे हैं, आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं पेपर के अंदर। पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 10 खाली स्थान दे रखे हैं और प्रत्येक के अंदर आपको खाली स्थान भरना है और प्रत्येक आधे नंबर का है। टोटल 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। पहला है रिक्त स्थान। खाली स्थान एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। GUI का पूरा नाम खालिस्तान है। LCD का पूरा नाम डैश 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 है। डैश 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 एक टेक्स्ट है जो प्रत्येक पृष्ठ को टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। प्रिंट होने पर आपकी मार्कशीट कैसी दिखेगी, इसके लिए मेन्यू बार से खालिस्तान का चयन करें। डैश 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 बटन को दबाकर विशेषताओं को संशोधित करें। एक्सेल वर्कशीट के डेटा से परिणामों की गणना करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक स्लाइड शो की एक छवि इमेज व्यू में प्रदर्शित होती है। खालिस्तान। DSL का पूरा नाम डैश 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 होता है। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो ये थे 10 रिक्त स्थान। प्रश्न संख्या 2, सही या गलत बताइए। आपको सही या गलत लिखना है। ये भी 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक आधे आधे नंबर का है और आपको टोटल 5 मार्क प्राप्त हो जाएंगे अगर आप 10 सवाल 10वीं राइट कर लेते हो तो। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल या संदेश भेजने के लिए कागज रहित विधि है। सही या गलत लिखना है। स्लाइडें आपके प्रेजेंटेशन का मूल तत्व होती है। सही या गलत लिखना है। एरिया चार्ट MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार है। कॉलम या रो को छिपाना में अनचाहे परिवर्तन को रोकने में सहायता करता है। सही या गलत लिखना है। वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। सही या गलत लिखना है। मेल मर्ज विजार्ड मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान हमारी सहायता नहीं करता है। सही या गलत आपको लिखना है। शब्दों और वाक्यों को विभाजित करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग करें। फ़ॉन्ट आकार यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक अक्षर कितना बड़ा प्रदर्शित होगा। सही या गलत लिखना है। दस्तावेज में मार्जिन को सेट करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। सही या गलत लिखना है। डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है। सही या गलत लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जिसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे, कोई 2 करने हैं। किन्हीं 2 की परिभाषा लिखनी है। पहला ट्रैक बॉल, दूसरा विंडोज XP में स्टार्ट मेन्यू, तीसरा मेल मर्ज की 2 विशेषताएं। आपको कोई भी 2 प्रश्न इसमें अटेंड करने हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 3 प्रश्न हैं, तीनों आपको अटेंड करनी है। प्रत्येक 2-2 नंबर का है। एक्सेल में वर्कशीट, इंटरनेट और मॉनिटर तीनों को परिभाषित करना है और इन पर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर लिखना है। कोई जो आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, तीनों करने हैं। वेब पेज और वेबसाइट, इन दोनों में अंतर लिखना है। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इन दोनों में अंतर लिखना है। बैक स्पेस की और डिलीट की, इनके अंदर दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो आपको तीनों ही करने हैं। प्रत्येक 2-2 नंबर का है और 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपको 4 प्रश्न लिखे हैं और चारों के उत्तर लिखने हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं लिखनी है। MS एक्सेल 2007 में कॉलम को हाइड यानी छिपाने और अनहाइड यानी वापस दिखाने के चरण लिखिए। किस प्रकार करना है, आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स को समझाइए। और चौथा है फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के चरण लिखिए। स्टेप लिखने हैं आपको, किस प्रकार फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करोगे। 8 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक 2-2 नंबर के, टोटल मिला के 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के संदर्भ में निम्न के करने के चरण लिखिए। पहला, MS वर्ड में प्रोग्राम शुरू करना। दूसरा, नया दस्तावेज बनाना। तीसरा, मौजूदा दस्तावेज खोलना। और चौथा, रूलर। तो 4 प्रश्न हैं और चारों ही आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 8,
जिसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं। निम्न का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। टास्क बार, बार चार्ट, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एमएस एक्सेल में सम फंक्शन। ये प्रश्न आपको अटेंड करनी है चारों, और चारों के उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों ये था आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर कक्षा 12 का। इसको सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको डाल दूंगा अगली वीडियो में। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।